आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम। वर्टिब्रल डिस्क का डिलोकेट हो जाना या डिस्क खिसक जाना जो कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, या ऐसा लोअर बैक पेन जो आपके हिप से या लोअर बैक से होता हुआ आपकी एडी तक हील तक जा रहा है, या जिसे शियाटिका पेन भी कहते हैं, यानी कि लोअर बैक से होने वाला दर्द जो आपकी हील तक जाए यानी कि पूरे लेग तक जाए, ऐसा दर्द। और आपके लोअर बैक का पेन और ऐसा दर्द जो आपके डिस्क खिसक जाने या डिस्क के इन्फ्लामेशन या डिस्क प्रॉब्लम की वजह से जो दर्द होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस सब के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल एनाटॉमी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा जो हमारी मेरुदंड है वो क्या होती है, किस स्ट्रक्चर में होती है, कैसी उसकी बनावट होती है। एक बार फिर से स्वागत है मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जल्द ही हम एक होम्योपैथिक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा। आप जो पढ़ने के शौकीन हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं और विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी की जो पैथी है होम्योपैथी, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वो हम उस पर पोस्ट करेंगे। आप उस पर बेझिझक जाके पढ़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस डिजीज़ में, डिजीज़ वाइज, और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, लिंक्स वगैरह सभी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। बैक पेन, शियाटिका पेन और जो वर्टिब्रल कॉलम डिस्क होती है यानी कि वर्टिब्रल डिस्क होती है, उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 33 वर्टिब्रास हमारे ह्यूमन बीइंग में, इंसानों के अंदर, मेरुदंड के अंदर होती हैं। ये छोटी छोटी वर्टिब्रास जो हैं ये 33 है नंबर में, जो लास्ट में जाकर के फ्यूज़ हो जाती है कॉक्सिक के अंदर, जिसे कॉक्सिक टेल कॉक्सिक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो वर्टिब्रास होती हैं वो आपस में जुड़ी भी रहती है, कॉक्सिक जिसे हम कहते हैं। बाकी की जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में वर्टिब्रल डिस्क होती है, यानी कि एक स्पंज नुमा, एक सॉफ्ट गद्दे के नुमा एक स्पेस होता है जो वर्टिब्रल डिस्क कहलाती है, जो आपको फ्रिक्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के लिए और शॉक से बचाने के लिए, यानी कि एकदम से आपने कमर झुका ली, जो जैसे कि गाड़ियों में शॉकर होते हैं, ऐसा ही काम जो होती है वो वर्टिब्रल डिस्क करती है। इसमें एक स्पंज नुमा और फ्लूइड भरा रहता है, ताकि वो हमारे लोड को, हम जैसे ही मूवमेंट करते हैं, बैक को झुकाते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो वो वर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रास को जो होती है घुमाने में, आगे घूमने में और मदद करती है, यानी कि हमारी मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल बनाती है, ताकि इंसान आराम से दौड़ सके, भाग सके, डेली एक्टिविटी कर सके। लेकिन समय के साथ साथ और एज इफेक्ट के कारण वर्टिब्रल डिस्क में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। वो स्वेलिंग आती क्यों है? क्योंकि हार्डनेस हो जाता है। जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसके चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो डिहाइड्रेट होता होता और हार्ड हो जाता है। जैसे ही वो हार्ड होता है तो वहाँ से लिक्विड सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो वो वर्टिब्रल डिस्क जो होती है, वहाँ से जैसे ही वो काम करना बंद करेगी, स्वेलिंग आएगी या लिक्विड सीक्रेट होना लगेगा, तो आपकी जो नर्व है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो है, वहाँ से जो नर्व्स आ रही है उन पे इफेक्ट आता है, वो कंप्रेस होती हैं, उनकी एक्टिविटी में सेंसेशन जो ऑर्गन तक जा रहे हैं और ऑर्गन से वापस जो सेंसेशन आ रहे हैं माइंड तक, यानी कि जैसे हमें हाथ को उठाना है तो वो नर्व जो जा रही है हैंड तक, वो हमारे माइंड को सिग्नल देगी और माइंड उसी नर्व को सिग्नल देगा तो हाथ उठेगा। ऐसा ही काम जो होता है वो और नर्व्स के थ्रू होता है, और वो नर्व्स जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू ही हमारी बॉडी के हर हिस्से में पहुंचती हैं। इसी वजह से जो होता है वो शाटिकल नर्व जो होती है, यानी कि शाटिका नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो शाटिका पेन शुरू होने लगता है। और वो पेन जो होता है वो लोअर बैक में या लोअर बैक से शुरू होता हुआ हमारे हील तक, किसी को नी तक, किसी को जो ओनली फॉर लोअर बैक तक, यानी कि ये नहीं है कि शाटिका पेन हो रहा है तो वो पूरे लेग में ही होगा, नहीं। लोअर बैक से लेके शाटिका नर्व जो होती है वो हील तक, यानी कि इवन टो तक जो होती है वो शाटिका नर्व अपन फैली रहती है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस sciatica नर्व में अगर नमनेस, टिंगलिंगनेस और पेन होता है तो ये मान के चलिए वो लोअर बैक तक भी रह सकता है, वो हिप से लेकर के नी तक भी रह सकता है, और हो सकता है वो किसी पर्सन में पूरे के पूरे लेग में इफेक्ट डाले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनमें हमें सर्जरी करवाने से पहले अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और विदाउट एनी सर्जरी ये मान के चलिए कि आपको शाटिकल
नर्व पेन से या फिर जो होता है वर्टेब्रल डिस्क। तो बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, तो ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको पूरी तरीके से इस बीमारी से, लोअर बैक पेन से, sciatica पेन से और आपके वर्टेब्रल डिस्क प्रॉब्लम से, डिस्क खिसक जाने की हर अवस्था से आपको बाहर निकालेगी ही निकालेगी, क्योंकि होम्योपैथी का काम है क्योर करना इंसान को, ना कि सप्रेस करना डिजीज़ को। तो बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में, तो वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दर्द में हमेशा काम आती है, रूमेटिक आर्थराइटिस में भी रस्टॉक्स काम आती है। लेकिन यहाँ पर और हर जगह ये एक कॉमन सिम्टम है और पिक्यूलियर सिम्टम है इसका, कि एग्रावेशन हो जाता है आफ्टर रेस्ट, यानी कि हमें किसी दर्द की अवस्था में आराम करने से आराम मिलता है। लेकिन रस्टॉक्स के पेशेंट को दर्द अगर वो आराम कर रहा है तो ये मान के चलिए एग्रावेशन आफ्टर रेस्ट, यानी कि दर्द बढ़ जाएगा आराम के बाद। रस्टॉक्स की बात करें तो रस्टॉक्स का दर्द जो होता है वो आराम करने के बाद बढ़ जाता है, ये इसका पिक्यूलर सिम्टम्स है। वो लोअर बैक पेन हो, अगर आराम करने के लिए बोल दिया गया तो वो बढ़ेगा। पर्सन काम कर रहा है, वो उसके काम में लगा हुआ है और अपनी बेल्ट लगा के काम करते हुए जा रहा है, या फिर उसको जो डेली रूटीन है वो उसका उसमें बिजी है, तो दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने रेस्ट के लिए सोचा या रेस्ट करने के लिए गया, उसको पेन बढ़ जाएगा। तो यही उसका पिक्युलर सिम्टम्स है। रस्टॉक्स 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम आधा कप गुनगुना पानी में आपको लेना है। रस्टॉक्स के बाद बात करते हैं हम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, वो है दोस्तों वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ के अंदर शूटिंग पेन होता है, यानी कि शार्प चुभता हुआ, यानी कि तेज चुभता हुआ और ऐसा झंझनाहट देने वाला दर्द जो आपको बियरेबल नहीं होता, यानी कि असहनीय दर्द चुभता हुआ है और वो आपके लोअर बैक तक जा रहा है और लोअर बैक से आपके नी या हिप के चारों तरफ है। इसमें कोलोसिंथ 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार यूज़ करें। आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4-4 गोली दिन में 4 बार आपको लेनी है। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नेफोलियम। दोस्तों नेफोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें दर्द होगा नमनेस के साथ, यानी कि झंझनाहट भी होगी, दर्द भी होगा, सुन्नपन भी होगा। तो ये सारे सिम्टम्स दर्द के साथ ही रहेंगे, यानी कि पेशेंट को लगता है कि मुझे दर्द भी हो रहा है, झंझनाहट भी हो रही है, सुन्न भी हो जाता है, दर्द भी रहता है, तो ये नेफोलियम के सिम्टम्स हैं। इसमें 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। और चौथी मेडिसिन जो बायोकेमिक में हम यूज़ करते हैं वो है मैकफोस। मैकफोस का 6x से लेकर 12x तक आप यूज़ कर सकते हैं, 4-4 गोली दिन में 3 बार। ये लोअर बैक पेन की किसी भी अवस्था में, यानी कि एक तरीके से इसे कॉमन मेडिसिन के रूप में लोअर बैक पेन में हम यूज़ करते हैं। मैकफोस 6x से लेकर 12x तक। लोअर बैक वो वर्टिबल कॉलम से हो सकता है, हिप से रिलेटेड लोअर बैक हो सकता है, या आपके हिप से लेकर के वर्टिबल कॉलम की जो कॉक्सिक वाली पोर्शन है और उसके ऊपर वाला जो लोअर बैक है, वहाँ से लेकर के जो हिप वाला पोर्शन है, वहाँ पर बायोकेमिक के रूप में मैकफॉस 6x से लेकर के 12x 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको ले सकते हैं। बातें बारे में तो लास्ट मेडिसिन में वेलेरियाना 200। वेलेरियाना 200 एक ऐसी मेडिसिन है जिसको स्टैंडिंग पोजिशन में, मोशन में, ठीक है, और मूवमेंट के साथ, यानी कि आप जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप एकदम से खड़े हुए, तो वहाँ पर अगर आपको शूटिंग पेन होता है, दर्द रहता है, तो वेलेरियाना 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। और अगर लिक्विड में रह रहे हैं तो 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में, और ग्लोब्यूल्स में है तो 4-4 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों ये वो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ये वो मेडिसिन हैं जो सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर आपकी वर्टिबल कॉलम डिस्क की प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम और sciatica नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उससे परमानेंटली निजात दिलाएगी। 100% आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ 1% है जिनमें अगर सीवियर कंडीशन रहती है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसके साथ ही मेडिसिन के साथ ही ड्यूरिंग मेडिसिनल पीरियड में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हमारे लोअर बैक में जो भी डिस्क कंप्रेस हुई है या डिस्क एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं, वर्टिबल डिस्क की एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं, वो क्योर हो सके, यानी कि वो ठीक हो सके। तो उसके लिए हमें टब बाथ लोअर बैक का लेना चाहिए। साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि एकदम से ना झुकें ड्यूरिंग मेडिसिन। आफ्टर आ मेडिसिन आप खुद ही झुकेंगे, आपको दर्द फील नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको हमारी वेबसाइट के बारे में और हमारे अन्य जो ब्लॉग्स वगैरह आएंगे वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल्स पब्लिश होंगे उसके बारे में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप जो पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।